हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ मैं माय थॉट्स के ऊपर। और ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम जितने भी सेंटेंसेस दिखेंगे आपको मिक्स मिलेंगे। वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस आपको इसमें देखने को मिलेगा। एक्टिव पैसिव वॉइस इसके अंदर होने वाला है, कॉन्टिन्यूस एक्शन इसके अंदर होगा और काफ़ी सारे मॉडल वर्ब्स का भी यूज़ इसमें हुआ है। इसमें काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स पे आपको देखने को मिलेंगे। आई होप ये जो टॉपिक है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसमें। Very often, apart from creating the right type of thoughts which help in proper time management, what is required is a good balance. पूरा सेंटेंस है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ध्यान से देखते हैं। वेरी ऑफन का मतलब होता है अक्सर। अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग द राइट टाइप ऑफ थॉट्स, अपार्ट मीन्स होता है के अलावा या फिर से अलग। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम के अलावा या फिर से अलग। क्रिएटिंग बनाते हुए या बनाते रहते हुए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस एक्शन आ रहा है। ठीक है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, कॉन्टिन्यूस एक्शन बता रहा है। आईएनजी का यूज हुआ है। द राइट टाइप ऑफ थॉट्स, सही प्रकार के विचार। विच हेल्प्स, विच जिसमें हेल्प की मदद करते हैं। इन प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, इन मीन्स में प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट यानी कि उचित समय प्रबंधन में। वट इज रिक्वायर्ड, इसमें क्या आवश्यकता होती है। इज अ गुड बैलेंस, इज मीन्स है अ गुड बैलेंस, एक सही संतुलन की या फिर उचित संतुलन की। तो पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं। सिंपली, अक्सर सभी प्रकार के सही प्रकार के विचार बनाने के अलावा जो उचित समय प्रबंधन में मदद करते हैं, एक अच्छे संतुलन की आवश्यकता होती है। अच्छा संतुलन यानी कि सिंपली गुड बैलेंस। बैलेंस संतुलन भी बोल सकते हैं आप इसको, या फिर बैलेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को इसका मीनिंग सिंपली पता होता है। आई नीड टू चेक माई सेल्फ, आई नीड मुझे आवश्यकता है, टू चेक जांचने की, माई सेल्फ मीन्स अपने आप को या फिर स्वयं को। माई सेल्फ मतलब होता है अपने आप को या फिर स्वयं को, दोनों ही इसके लिए इसको हम यूज करते हैं। वेदर माई टाइम गिवन टू डिफरेंट एक्शंस इन बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। वेदर चाहे या फिर कि क्या मेरा समय, माई टाइम यानी कि मेरा समय, गिवन टू डिफरेंट एक्शंस, गिवन टू यानी कि वो दे रहा है या उसने दिया है। ठीक है, डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट मीन्स अलग अलग एक्शंस, यहाँ पे कार्य के लिए यूज किया है। इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, इज मतलब है बीइंग यानी कि किया गया है। कोई भी काम जब हम बोलते हैं कि किया जा रहा है या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि वितरित किया गया है। तो सिंपली कि मुझे ये जांचने की आवश्यकता है कि जो मेरा समय है, जो मैंने अपना समय अपने कार्य को दिया है, वो सही प्रकार से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि उसको सही प्रकार से प्रॉपरली उसको सही ढंग से वितरित किया गया है या बांटा गया या फिर अलग अलग जगह पर उसको लगाया गया है। ठीक है, दीज एक्शंस कुड बी योर वर्क, दीज एक्शंस ये कार्य कुड बी यानी कि हो सकते हैं। कुड का यूज हम पोलाइट वे में भी करते हैं और कुड का यूज हम सकते हैं के लिए भी करते हैं और सके यानी कि पास्ट के लिए भी करते हैं। कुड बी योर वर्क, ये जो एक्शन है, ये जो कार्य है, वो आपका कार्य हो सकते हैं। योर हॉबीज, आपके शौक हो सकते हैं। योर पर्सनल लाइफ, आपका निजी जीवन हो सकते हैं। योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य हो सकते हैं। योर रिलेशनशिप, आपके रिश्ते हो सकते हैं। एंड ऑल अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ, ऑल अदर एरियाज यानी कि और अन्य जो क्षेत्र होते हैं आपके जीवन के, ये वो हो सकते हैं, ये वो एक्शंस यानी कि ये वो कार्य हो सकते हैं। सिंपली, वेरी ऑफन, अक्सर, वी डिफाइन सक्सेस रॉन्गली फॉर आवर सेल्फ एंड रन आफ्टर इट विद द रॉन्ग बेनिफिट्स अक्वायर्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है थोड़ा सा बड़ा है, बट इसको समझने के लिए क्या करना है। वेरी ऑफन, अक्सर, वी डिफाइन हम परिभाषित करते हैं, सक्सेस यानी कि सफलता को, अक्सर हम सफलता को परिभाषित करते हैं रॉन्गली, रॉन्गली मीन्स गलत तरीके से, फॉर आवर सेल्फ, फॉर मीन्स के लिए, आवर सेल्फ यानी कि अपने आप के लिए। अक्सर हम सफलता को अपने आप के लिए गलत तरीके से परिभाषित करते हैं। सिंपली आधा सेंटेंस में रीड कर लिया। और एंड, और क्या है हमारा, एंड को हम एज अ कंजक्शन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, एंड और रन आफ्टर, रन आफ्टर मीन्स होता है पीछा करते हैं। इट विद, इसका हम किस चीज के साथ में पीछा करते हैं। द रॉन्ग बेनिफिट्स, रॉन्ग बेनिफिट्स यानी कि गलत विश्वास के साथ में हम इसका पीछा करते हैं या फिर इसके पीछे लगे रहते हैं। रन आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना, फ्रेजल वर्ब है हमारा। अक्वायर्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम, अक्वायर यानी कि अर्जित करने के लिए या फिर इसको हासिल करने के लिए,
ओवर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक इसे अर्जित करने के लिए या इसे हासिल करने के लिए हम गलत विश्वास के साथ में इसका पीछा करते हैं। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप आवर टाइम समटाइम्स गेट यूटिलाइज्ड इन डी, आवर टाइम हमारा समय समटाइम्स कभी कभी गेट्स हो जाता है या बन जाता है। ठीक है, गेट का यूज हम बहुत सारे वर्ड्स के लिए करते हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। यूटिलाइज्ड यानी कि उपयोग होना, हमारा जो समय, परिणाम स्वरूप जो हमारा समय है वो कभी कभी उपयोग किया जाता है इन रॉन्ग वे। रॉन्ग वे यानी कि गलत तरीके से हमारे समय का कभी कभी उपयोग किया जाता है। सो इसीलिए आई नीड टू चेक एक्सपेक्ट लाइक विच रिलेशनशिप ऑफ माइंड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है ये, और इसके अंदर टेंस भी है और ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आई नीड टू चेक, मुझे आवश्यकता है, टू चेक यानी कि जांचने की, पहलुओं को, उन पहलुओं को, लाइक जैसे कि विच रिलेशनशिप, कौन सा रिश्ता, रिलेशनशिप में रिश्ता होता है, ऑफ माइंड मेरा कौन सा रिश्ता जो है, आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस मेरा जो कौन सा रिश्ता है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वंस में यहाँ पे हमने क्या करा कि कौन सा है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेरा रिश्ता जो है मुझे जांचने की जरूरत है कि मुझे इतना समय किसको देना है किसको नहीं देना, ये मुझे जांचने की जरूरत है, मुझे आवश्यकता है। आई नीड टू ऑल्सो चेक हाउ मच इम्पॉर्टेंट डू आई गिव टू माई वर्क। आई नीड मुझे ज़रूरत है, टू ऑल्सो चेक यानी कि मुझे ये भी जांचने की ज़रूरत है, हाउ मच कि कितना इम्पोर्टेंस, कितना महत्व, डू आई गिव यानी कि मुझे देना है, टू माई वर्क मेरे कार्य को मुझे अपना कितना महत्व देना है, एंड और टू वट एक्सटेंट आई गिव इट टाइम और कितनी मात्रा में मुझे उससे उतना समय देना है, कि मुझे ये भी जांचने की आवश्यकता है कि मुझे अपने कार्य को कितनी महत्व देना है और उसे कितनी मात्रा में अपना समय देना है। ऑल्सो साथ ही इज द बैलेंस बिटवीन माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ ओके। ऑल्सो साथ ही इज द बैलेंस बना के रखना है मेरी पर्सनल यानी कि मेरी निजी जीवन और मेरे प्रोफेशनल का मतलब होता है व्यवसायिक जीवन के बीच का मतलब क्या हुआ, बिटवीन। जब भी हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी वीडियोज में मैंने आपको बताया, आई होप आपको याद हो गया होगा, दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ निजी जीवन और व्यवसायिक जीवन के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमने बिटवीन का यूज किया है। ओके, आई एनालाइज ऑल दिस, मैं इस सभी का विश्लेषण करता हूँ या करती हूँ। कीपिंग इन माइंड, कीपिंग का मतलब क्या होता है, देखिए कीप मीन्स होता है रखना। जब हम आईएनजी वर्ड को यूज करते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है कि कोई भी काम करते रहना या फिर कोई भी काम करते हुए, क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूस एक्शन आ रहा है। तो कीपिंग इन माइंड ध्यान में रखते हुए या मन में रखते हुए, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, करेक्ट यानी कि सही, डेफिनेशन मीन्स परिभाषा, ऑफ सक्सेस सफलता की सही परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, विच इज नॉट ओनली मटीरियल सक्सेस, जो कि न केवल एक भौतिक सक्सेस है, भौतिक सफलता है, बट लेकिन अ कंटेंट माइंड एंड हार्ट, लेकिन साथ ही वो एक संतुष्ट दिमाग और दिल है। संतुष्ट का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी चीज़ से खुश हो, अगर आपको 10 में से 8 नंबर मिल गए तो आप उसमें खुश हो, क्योंकि आपको बुरा नहीं लग रहा कि मुझे बहुत बुरे मिले, बट आपको उसमें ये भी है कि मैंने जितनी मेहनत करी मुझे उतने मिले। तो कंटेंट मतलब होता है खुशी होना या संतोष होना हमारे अंदर। ठीक है, कंटेंटमेंट इज इनर सक्सेस, कंटेंटमेंट यानी कि संतोष जो है वो एक आंतरिक सफलता है। एंड मोर इम्पॉर्टेंट, और इससे अत्यधिक, मोर इम्पॉर्टेंट यानी कि इससे अत्यधिक महत्वपूर्ण जो है, देन मटेरियल सक्सेस, और इससे और अत्यधिक जो हो सकती है वो मटेरियल सक्सेस हो सकती है कुछ लोगों के लिए। वंस एक बार आई अंडरस्टैंड माई प्रायोरिटीज करेक्टली, वंस एक बार आई अंडरस्टैंड मैं समझ जाता हूँ या समझ जाती हूँ, माई प्रायोरिटीज मेरी प्राथमिकताओं को, करेक्टली यानी कि सही ढंग से अगर मैं एक बार अपनी प्राथमिकताओं को समझ जाता या समझ जाती हूँ, माई टाइम स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन, माई टाइम मेरा समय स्टार्ट शुरू होता है, फ्लोइंग मीन्स बहते रहना। अब देखिए ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, बट यहाँ पर कंटिन्यूस एक्शन आ रहा है, इसीलिए मेरा समय शुरू होता है, फ्लोइंग यानी कि बहते रहने, इन द राइट डायरेक्शन, मेरा समय सही दिशा की ओर बहते रहने के लिए शुरू होता है, इन द राइट मैनर और सही तरीके से। तो मेरा समय जो है वो सही दिशा में और सही तरीके से बहना शुरू होता है।
आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स होंगे आपके लिए इसमें, अगर नहीं है तो मुझे बताइएगा कि ये सब वर्ड्स आपको आते थे या नहीं। और आपके लिए कोई भी एक नया वर्ड इसमें जो आपको लगा कि ये मेरे लिए न्यू है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, उस क्लास के बच्चे आप मुझे देख रहे हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि उससे मुझे आइडिया हुआ कि कौन से टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आप चाहते हो कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के हमारी 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है यूटिलाइज्ड, उपयोग होना या उपयोग करना। यूटिलाइज मीन्स उपयोग करना होता है, यूटिलाइज यानी कि उपयोग होना। एनालाइज मतलब होता है विश्लेषण करना। एंड थर्ड है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, संतोष होना या फिर खुशी होना, आनंद मिलना। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो हमारे 3 वर्ड होने वाले हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है थॉट्स, नेक्स्ट है अक्वायर्ड एंड थर्ड है मटीरियल। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।